हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुष्कर अग्रवाल फ्रॉम BLED.in। आज का लेक्चर BLED सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो DU, BU और MJPRU यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने इंग्लिश 1 ऑप्शन सब्जेक्ट में ऑप्ट कर रखा है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एक बंदर और एक मगरमच्छ की। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, हमारे बचपन की कहानियाँ हैं। और जैसा कि हमें बचपन की कहानियाँ बहुत मिठास और बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, जिनमें हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता था, वैसे ही आज हम फिर से ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं एक नए अंदाज में। बस आप अपनी लीड लगाइए, मस्ती से बैठिए और सुनिए। चलिए कहानी को चलते हैं। There was a jamun tree on the bank of the river, which was full of sweet jamun fruits throughout the year. This tree was home to a monkey called Raktamukh. He used to pass his days happily by planning and jumping, and used to eat the sweet jamun fruits. एक जामुन का पेड़ हुआ करता था रिवर के पास। वो फुल ऑफ जामुन ट्रीज से भरा हुआ रहता था। उस पेड़ पर एक मंकी होता था, उसका नाम था रक्तमुख। वो दिन भर वहीं पर अपने समय बिताता था, मस्त जामुन खाता था, जो आज हम लोग भी खाते हैं कभी कभार, बढ़िया स्वीट, एकदम मिठास वाले, मुँह में पानी आ गया एकदम। वो बढ़िया वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है कराल मुख, वो पानी से बाहर निकलता है और उस जामुन ट्री के अंडर रेस्ट कर रहा होता है। When Raktamukh saw him from the tree, he said, "Oh crocodile, this tree is my home and you have come under this tree to take some rest. This makes you my guest. Please accept some jamun fruits." तो जो रक्तमुख होता है, जो हमारा बंदर है, वो अतिथि देवो भव की जो हमारी पॉलिसी है उसको समझाते हुए कहता है कि हे मगरमच्छ, आप मेरे घर पर आए हैं, आप मेरे मेहमान हुए, इसलिए आप ये जामुन फ्रूट्स को एक्सेप्ट करें और हमारे घर में आराम फरमाएं। रक्तमुख जल्दी से ऊपर पेड़ पे चढ़ता है और वो बहुत सारे जो फल होते हैं उन्हें तोड़ लेता है और मगरमच्छ के मुंह में दे देता है। करालमुख loved the sweet fruits and became friendly with रक्तमुख. करालमुख left in the evening after thanking the generosity of the monkey. तो इस पैराग्राफ पे हमने देखा कि हमारा जो बंदर था वो कितना जेनरस था। उसने ये देखा कि हमारा जो क्रोकोडाइल है, जो कितना खतरनाक प्राणी होता है, उसको भी उसने अपनी जेनरॉसिटी से दोस्त बना लिया। तो उसने क्या किया, बढ़िया से मस्त जो मीठे जामुन थे उन्हें तोड़े और करालमुख जो मगरमच्छ था उसको दे दिए। करालमुख को भी ये जामुन बहुत पसंद आए और वो बंदर का दोस्त बन गया। आगे देखते हैं। देखिए, ऐसे उसने बढ़िया पेड़ पर लटक के उसने करालमुख के मुंह में ढेर सारे जामुन फेंके। Karalmukh started coming to the jamun tree every day, and they became good friends. They would talk for a longer time and enjoy eating the sweet jamun fruits together. करालमुख ऐसे क्या हुआ कि वो रोज़ आता था, रोज़ बढ़िया जामुन फ्रूट्स खाता था और रक्तमुख से दिन भर बातें करता रहता था। ऐसे ही वो अच्छे से अच्छे दोस्त बनते चले गए। और एक दिन क्या हुआ, करालमुख ने रक्तमुख से कहा कि he wanted to take some jamun fruits for his wife to let her know of the sweetness of these fruits. So the monkey happily plucked more fruits for the crocodile to take home. एक दिन करालमुख ने कहा कि यार, मुझे अपनी बीवी के लिए कुछ फ्रूट्स ले जाने हैं, उनको भी मैं बताऊं कि ये फ्रूट्स कितने स्वादिष्ट होते हैं। तो बंदर बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से पेड़ पे गया, उसने बहुत सारे फ्रूट्स तोड़े और क्रोकोडाइल को दे दिए। तो करालमुख अपने रास्ते पे निकला ये फ्रूट्स लेकर और उसने अपनी बीवी को ये फ्रूट्स चखाए और उसको नरेट की स्टोरी अपनी दोस्ती यारी की बंदर के साथ। क्रोकोडाइल की जो बीवी थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई ये फ्रूट्स को खा के। उसने कहा कि ये फ्रूट्स तो इतने अच्छे हैं, तो फिर जो बंदर जो इस फ्रूट्स को खाता होगा वो कितना मीठा होगा। तो हे डार्लिंग, प्लीज़ ब्रिंग द मंकीज़ हार्ट फॉर मी। अब इस बात को सुन के हमारे जो क्रोकोडाइल भाई साहब थे करालमुख, वो बहुत ही एकदम चकित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रही हो। उसने कहा कि यार, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ। ही इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ अनफेयर टू थिंक ऑफ सच थिंग। बट हिज वाइफ प्लेटेड फॉर द मंकीज हार्ट। लेकिन उसकी बीवी करालमुख से प्लेट करती रही कि यार प्लीज़ प्लीज़ ले आओ। और उसने कहा कि मैं खाना खाना बंद कर दूंगी अगर तू उस मेरा बंदर का दिल नहीं लाएगा मेरे लिए। और
उसने ये भी धमकी दी कि मैं मर आऊँगी अगर तुम बंदर का दिल नहीं लाए। तो अब करालमुख बेचारा क्या करता, वो कहता है कि यार मर आओगी तो फिर इससे अच्छा तो ले ही आता हूँ। तो करालमुख वॉज लेफ्ट नो अदर चॉइस बट टू succumb to her wishes. Although he was sad, he devised a plan to catch his friend and went to रक्तमुख। अब करालमुख अच्छा दोस्त था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचती है। उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो दुखी हो गया, उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त को पकड़ने के लिए वो रक्तमुख के पास गया। उसने कहा ही सेड, ओ फ्रेंड, माई वाइफ लव्स द फ्रूट्स वेरी मच एंड आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट अ फ्रेंडशिप. नाउ शी इज़ एंशियस टू मीट यू. शी इज़ एंग्री ऑन मी फॉर नॉट इंट्रोड्यूसिंग you with her earlier. So she has invited you to our home for dinner. Please accept our invitation. तो करालमुख रक्तमुख से कहता है कि दोस्त, मेरी बीवी को तुम्हारे दिए गए फल बहुत पसंद आए और मैंने उसको अपनी दोस्ती यारी के बारे में बताया। वो गुस्सा हो गई और उसने कहा कि तुमने मुझे इतने अच्छे दोस्त के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। उसने तुम्हें अपने घर मेरे घर पे इनवाइट किया है डिनर के लिए, तो प्लीज़ इस इनविटेशन को तुम एक्सेप्ट करो। तो बंदर कहता कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे इस प्यारे से इनविटेशन को, पर मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर तक जाऊँगा कैसे, मैं तो तैर ही नहीं पाता हूँ। तो क्रोकोडाइल ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें अपने घर तक ले चलता हूँ। तो रक्तमुख ऐसे बढ़िया क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठ गया और चालू हो क्या चलना। एंड सो रक्तमुख sat on the Karalmukh and then they entered the water of the river. Karalmukh took him deeper water where he planned to kill him. At the same time, Raktamukh got very scared with so much water all around him. He pleaded his friend to move slowly. अब रक्तमुख करालमुख की पीठ पर बैठ गया और करालमुख ने सोचा कि यार अब तो बंदा फंस गया, अब तो उसको मारेंगे बढ़िया। तो करालमुख ने क्या किया, वो उसे गहराई में लेता गया। तो बंदर बहुत डर गया, उसने कहा इतना सारा पानी हमारे पास, उसने कहा भाई साहब थोड़ा धीमे धीमे चलो, बहुत डर लग रहा है। तो अब क्या हुआ कि करालमुख ने सोचा कि अब तो हम जीत गए, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, बंदर हमारे पेट पर है और वो पानी के अगल बगल है, कहीं जा तो सकता नहीं है। तो करालमुख ने सोचा कि अब इसको मैं बताऊं कि मेरा प्लान क्या है असली में। तो उसने कहा, हे बंदर, असल में सत्य की बात तो ये है कि तुम्हारे जो फल थे उसने मेरी बीवी को बहुत खुश कर दिया। वो ये कह रही थी कि जो बंदर इतने मीठे फल रोज़ खाता है उसका कलेजा भी कितना मीठा होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास जो तुम्हारा डिनर करेगी। असल में हम तुम्हें डिनर पे नहीं ले जा रहे हैं बल्कि तुम्हारा डिनर करने ले जा रहे हैं। तो अब बंदर ने ये सोचा और डर गया बहुत कस के। यार मतलब पहले तो उसे ऐसा लगा होगा कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त था और बढ़िया डिनर पे जा रहे थे, अब हम डिनर करेंगे ये लोग। तो लेकिन वो घबराया नहीं, उसने दिमाग चलाया। उसने कहा, ओ फ्रेंड, वाई डिडंट यू से दैट बिफोर? इट वुड बी माई प्रिविलेज इफ आई कुड सर्व योर वाइफ विथ माई हार्ट. You are such a good friend and you should have told me earlier. I keep my heart in the burrow of the jamun tree. Let us go back and bring my heart at once. उस बंदर ने कहा कि हे दोस्त, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही? ये तो मेरा एक प्रिविलेज है कि मैं तुम्हारी बीवी को अपने हार्ट से सर्व करूं। तुम इतने अच्छे दोस्त हो तो क्यों नहीं तुमने ये बात हमें पहले करी? मैं तो बहुत खुश हुआ। लेकिन बस ये बात रह गई है कि जो मेरा कलेजा है वो जामुन ट्री के नीचे मैंने गाड़ दिया था। तो उसको ऐसा करो, अपन चलते हैं वापस और उस अपने कलेजे को वापस लाते हैं तुम्हारी बीवी के लिए। तो जो क्रोकोडाइल था वो बड़ा ही बुद्धू था, उसने बिलीव कर लिया उस करालमुख पर, सॉरी रक्तमुख पर। तो वो पीछे मुड़ा और करालमुख को रक्तमुख को अपने ट्री के पास ले गया। तो वो ले गया उस रक्तमुख को अपने बनियन ट्री के पास, बिलीविंग दैट द मंकी टू ब्रिंग हिज हार्ट फ्रॉम द ट्री। तो करालमुख भाई साहब कहते थोड़े से बेवकूफ़ टाइप के थे, तो उनने सोचा कि बंदर ने सही में अपना कलेजा निकाल के पेड़ के नीचे दबा दिया होगा। तो जो क्रोकोडाइल भाई साहब थे वो मंकी जी को ले गए अपने ट्री के पास। अब मंकी बेचारा था थोड़ा चतुर, वो जैसे ही पहुंचा वहाँ पे अपने घर पे, वो जल्दी से छलांग मारा उसने क्रोकोडाइल से और
पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पे जाके बैठ गया। उसको थोड़ी चैन आई कि यार बचे तो कम से कम, जो कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे, हम ही को मारने आ रहे थे। तो अब बंदर बढ़ के ऊपर बैठ गया अपने पेड़ पे, और वो बढ़िया थोड़ी सांसें भर रहा था। तो इतने में कराल मुख ने सोचा कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो कहता है कि वी आर लेट एंड माई वाइफ हैज़ बीन वेटिंग। वो कहता है यार कि अपन लोग को टाइम हो रहा है और मेरी बीवी लेट कर, देर हो रहा है ये बीवी को तुम्हें खाने के लिए। तो रक्तमुख कहता कि अरे यार बेवकूफ़ दोस्त, कोई इंसान अपना कलेजा कैसे बाहर निकाल कर किसी पेड़ के नीचे दबा सकता है। तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी और मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया ताकि मैं अब बच जाऊं। यही तुम्हारे लिए एक पार्ट है, इसलिए क्योंकि तुम अनफेथफुल थे, तुम भरोसेमंद नहीं थे। अब तुम यहाँ से भाग जाओ और कभी वापस नहीं आना। तो क्रोकोडाइल ने कहा यार, वो शर्मिंदा हो गया अपने इन एक्शंस की वजह से, वो चला गया वापस। तो इस पूरी स्टोरी का क्या है, हमारा मॉरल ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इसमें। पहली चीज़ हमने ये देखी कि कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है। उस समय भी हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ ख़राब है, कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन अच्छे रास्ते पे ले आ रहा है हमें, कौन गलत रास्ते पे ले आ रहा है। हमें हमेशा ही अच्छे रास्ते को चुनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमने ये भी देखा कि बंदर अपनी जान खोने जा रहा था। अगर वो चाहता तो उस समय एकदम डरे आता, उसे समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बंदे ने धैर्य रखा और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तभी आज वो ज़िंदा है। और इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें हमेशा दूसरे लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए, किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो अतिथि देवो भव जो हमारे हिंदुस्तान में पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसमें हमें अतिथि के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि वो अतिथि आखिर चाहता क्या है हमसे। अगर हम किसी भी अतिथि को बुला लेंगे अपने घर में और हम उससे पता ही नहीं है कि वो हमारे साथ क्या करना चाहता है, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। इसलिए आप अपने अतिथि को जानें और हमेशा जब भी कठिन स्थिति आए तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके दिमाग में हर चीज़ का सल्यूशन है, बस आपको उसे खोजने की ज़रूरत है। तो बस अब आती है समरी ऑफ द स्टोरी। इस समरी को मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगा, मैं रिपीट करूँगा फालतू में। इससे अच्छा आप क्या करना है, समरी को खुद पढ़ना, समझना, नोट्स बनाना, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। ये रहे 2 पन्ने समरी के। अब आगे क्या, हम लोग इस जो स्टोरी है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। कल ही ये स्लाइड आएगी एक और, इसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और ये हमारी किताबें हैंगी जो हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई है। फर्स्ट ईयर B.Ed बुक्स, सेकंड ईयर B.Ed बुक्स, मतलब सारा मैटर है इसमें, सारा इंग्लिश में हैगी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, बढ़िया एकदम लिखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसको आप प्लीज़ अवेल कीजिए, हम लोग को सपोर्ट करिए। ये 3rd ईयर की बुक्स भी हैं, ये 4th ईयर की भी हैं, सारी किताबें अवेलेबल हैं। बस आप हमें बताइए, हम आपको ऑर्डर करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, कोई डरने की बात ही नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कीजिए। कॉल आप व्हाट्सएप नंबर से ही करना, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ही कर लेना कॉल, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देना, ठीक है। तो हम लोग उसी से अपना चैट कर लेंगे, बढ़िया। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर अच्छा लगा हो, कुछ आपको अपने व्यूज़ बताने हो स्टोरी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।